हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार? सब बढ़िया। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आज आपका ये तीसरा क्लास है रेशियो से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग अब तक टोटल 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 35 क्वेश्चन से आगे देखेंगे, ठीक है। जो भी आदमी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके, प्रकाशम फॉर योर फ्यूचर चैनल पे जाके आप उन तमाम तरह के वीडियो को एक बार देख लेंगे। उससे बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आपके अंदर और आगे के लेक्चर को आप बेहतर समझ पाएंगे। कई सारे बच्चों के द्वारा, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन छोड़ा गया था उसका आंसर दिया गया है और वो लगभग सबके सब सही है। जैसे मुकुंद कुमार है, कुमकुम कुमारी है, इन बच्चों के द्वारा जवाब दिया गया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप आगे के क्वेश्चन के ऊपर भी अपना रिएक्शन देते रहें और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप उस समस्या को भी शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 36 से। 35 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। आप जाइए उसको देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक खास बात है। क्या खास बात है? ये जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये दोबारा से आपके सामने एक टेस्ट है। जो पीछे का लेक्चर दिया गया है, जो बात समझाया गया है, उसी के आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 37 को भी सॉल्व करेंगे। ये आंसर आपको देना है। कमेंट में आप हमको आंसर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर हम अपना रिस्पॉन्स आपको शेयर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है 38 नंबर। जरा सा इस क्वेश्चन को भी देखिए। 38 नंबर, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको ही देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले शेयर कर चुके। एक बार हम पढ़ के सुना दें। क्वेश्चन कहता है कि 76 रुपए का राशि है, एबीसी में इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा और बी को सी से 6 रुपए ज्यादा। अब आप समझ रहे होंगे हमारा इशारा। अगर ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, बी को सी से 6 रुपए ज्यादा, तो ए को सी से कितना ज्यादा? तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा? 13 रुपए ज्यादा हो जाएगा। और इसी आधार पर हम लोग सेटिंग करते थे और ऐसे क्वेश्चन का जवाब मुंजबानी हम लोग निकालते थे, ओरली निकालते थे। तो आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए चीजों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, सब एसएससी को दिमाग में रखते हुए काम कर रहे हैं। एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर किस तरह का बात कहा गया है। कहता है एबीसी में 555 रुपए को बांटना है, ठीक है। बांटने का हिसाब किताब क्या था, किस आधार पे उसको बांटना था? तो क्वेश्चन कहता है कि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, यानी कि ए, बी और सी के बीच इस हिसाब से पैसे को बांटा जाना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया। अब देखिए गलती से क्या हो गया, 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया। अब आप यहीं से समझ पा रहे होंगे कि पहले इस हिसाब से बांटना था, गलती से इस हिसाब से बढ़ गया। इसका मतलब साफ है कि जिसको ज्यादा प्रॉफिट होना था उसको उस तरह का प्रॉफिट ना हो करके कुछ और हो गया, और जिसको कम प्रॉफिट होना था उसको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप इस बात को समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सी को कितनी अधिक राशि मिली है, आपको ये बताना है। अब देखिए सी के बारे में पूछा गया। अगर हम इस आधार पर बांटते तो सी को क्या मिलता ये, लेकिन अगर हम इस आधार पर बांटते हैं तो सी को क्या मिलेगा ये। अब सवाल ये उठता है कि सी को कितना रुपए ज्यादा मिल गया, आप हमको बताइए। अब आप जरा सा दिमाग लगाइए। पहले भी हम आपको समझाएं इस तरह का सिचुएशन। क्या बताए थे? अगर कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में हो तो सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन से बाहर निकलना है। और फ्रैक्शन से बाहर कैसे निकलते हैं हम? तो हम आपको समझाए थे 4, 5 और 6 का क्या ले लेना है हमको? एलसीएम ले लेना है। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20। 20 और 6 का एलसीएम कितने के बराबर आएगा? 60। सबको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी आप 60 से और इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब स्थिति देखिए क्या निकल के आएगा। ये कट करेगा 15 बार में, ये कट करेगा 12 बार में और ये कट करेगा 10 बार में। यानी कि अनुपात बन के तैयार है 15:12:10। ये आपका अनुपात बन के तैयार है।
यानी कि बंटवारा किस हिसाब से होना था, इस हिसाब से बंटवारा होना था। हो किस हिसाब से गया, हो गया 4:5:6 के हिसाब से बंटवारा हो गया। इसका मतलब अब हमको पता करना होगा सी को यहाँ पे क्या मिलता है और सी को यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सी का हिस्सा इस रेशियो के आधार पे आपके सामने क्या निकल के आता है, सी का हिस्सा निकल के आता है 10 बटे सम ऑफ रेशियो 10 और 12 22 22 15 कितने के बराबर होगा 37 गुना टोटल पैसा कितना था 555 रुपये। 555 रुपये को कट करेंगे, अगर हम 37 से इसको कट करेंगे 3 5 या 15 यानी कि 15 बार में कट होगा, यानी कि सी को इस आधार पर कितना मिलना चाहिए था 150 रुपये सी को इस आधार पर मिलना चाहिए था। हमको ये चीज पता चल गया। अब हम इस आधार पर पता करते हैं कि सी को क्या मिलना चाहिए था। अब अगर हम इस आधार पर देखें तो सी को मिलेगा 6 बटे सम ऑफ रेशियो 6 5 11 11 4 11 4 15 और इसी को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 5 5 5 के साथ। अब आप इसको कट कर दीजिए, 3 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 3 से कट करेंगे 5 और इसको कट करेंगे 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 222 रुपये आपका निकल के आ गया। यानी कि दिया जाना था किस हिसाब से कि मतलब दिया जाना था कितना रुपए 150 रुपये और दिया गया कितना 222 रुपये दिया गया। इसका मतलब साफ है कि कितना अधिक इसको मिल गया है तो 72 रुपये अधिक मिल गया और ये हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल के आ गया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना था, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम लोग काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है और किस हिसाब से हमको इसके ऊपर रिएक्ट करना है। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, मन लगा के काम कीजिए, हमारे तरफ से पुरजोर कोशिश की जाएगी आपको सपोर्ट करने का और बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी के 4% का योग पहली के 6% और दूसरी के 8% के योग का 2/3 है। अब आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। सबसे पहले आप क्वेश्चन के पहले लाइन के ऊपर फोकस कीजिए, है ना। पहला लाइन क्या है, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। अभी अगर मान लें कि जिस संख्या के बारे में टॉक किया जा रहा है वो a है, तो इस a का 5% और एक दूसरी संख्या है b का 4%, दोनों का योगफल, दोनों को हम जोड़ दिए। कहता है कि ये किसके बराबर है, तो क्वेश्चन कहता है ये है 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 8% ऑफ द सेकेंड नंबर। इसका क्या मतलब है, ये बराबर है 2/3 किसके बराबर है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के बराबर है। ये बात क्वेश्चन हमसे शेयर कर रहा है, राइट। और इसी बात के आधार पे आपको बताना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन और इस एक्सप्रेशन को भी आप समझ पा रहे होंगे। हमारा मकसद क्या है, इस एक लाइन, ये जो एक लाइन हम डेवलप किए हैं, इस एक लाइन से मकसद क्या है, मकसद है ए और बी के बीच का अनुपातिक संबंध पता करना। और हम अनुपातिक संबंध एक झटके में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब आप इसको ऑपरेट कीजिए। देखिए अगर 2/3 है तो इसका मतलब 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और 2 उधर मल्टीप्लाई होगा। अभी आप फटाफट पहले ए के बारे में सोचिए। 3 को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजा क्या होगा, 5 या 15 और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 12 और 15 के बीच का अंतर कितने का है, 3 ए हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब आप किसके बारे में सोचेंगे, बी के बारे में। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 या 12 और 2 को 8 से गुना करेंगे 8 9 16 16 12 के बीच का अंतर कितना होगा, 4 बी के बराबर हो गया। अभी देखिए एक झटके में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ए और बी के बीच का संबंध हमारा निकल के आ गया। यहीं पे हमको रेशियो चाहिए, a/b किसके बराबर होगा, तो a/b हो जाएगा 4:3 के बराबर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर परसेंटेज को कहाँ गायब कर दिए। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज क्या है, ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन के अंदर होता क्या है, आप भली भांति समझते हैं कि कॉमन क्वांटिटी जो दोनों तरफ हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब आप जरा से इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी प्रतिशत, यहाँ पे भी प्रतिशत और इस साइड यहाँ पे भी प्रतिशत, यहाँ पे भी प्रतिशत। इसका मतलब साफ है कि परसेंटेज दोनों तरफ क्या था, कॉमन था और कॉमन होने की वजह से हम लोग इसको क्या कर दिए,
खत्म कर दिया, गायब कर दिया। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। इस अप्रोच के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन पे काम करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। सबका एकदम फटाफट कॉपी बनाते चले जाइए, है ना। सारा क्वेश्चन लिखिए। अगर आप क्वेश्चन लिखना पसंद नहीं करते हैं तो आप जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए और सबके सब एकदम कॉपी के अंदर छापते चल जाइए और बार बार उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना है। रिजल्ट जाएगा कहाँ आपके जद से, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब काम करने से, जब मेहनत करने से हर चीज़ होता है दुनिया में, तो रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट वो दिन दूर नहीं है जब आपके कंधे पे भी सितारा चमकेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हमसे क्या शेयर किया जा रहा है। कहता कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है। सारा जवाब बाबू यहीं पे है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, उसके योग का 45% है। अब जरा सा सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए, इस 45% का मतलब होता क्या है, समझते क्या है हम लोग। अगर हम 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आता है 9/20। अब जरा सा देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, योग का 45% है। यानी कि 20 का 45% क्या होता है, 20 का 45% 9 होता है। अर्थात ये क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग है और ये क्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर है। आ गई बात समझ में। और अगर ऐसा है तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। तो अब सवाल ये उठता है कि बड़ी कौन सी होगी। आप जरा सा इसको देखिए, x - y, इसका मतलब x बड़ी है और y क्या चीज़ है, छोटी है। तो हमको अगर बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात निकालना है तो हमको करना क्या है, हमको इन दोनों को एक बार जोड़ देना है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 20, 9, 29 और इन्हीं दोनों को आपस में घटा देना है। अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 11। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल के आ गया। अब आप जरा से सोचिए, यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट कैसे आ गए हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का यूज करके हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का टेक्निक आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और यूज करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर किस तरह का वाक्य है, अब आप इसको समझिए, है ना। क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अब क्या बोल दिया ये बाबू, यहां पे बोल दिया है कि लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉय, है ना। इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, 20% ज्यादा। 20% ज्यादा, सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए 20% ज्यादा का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5। 1/5 का होल वैल्यू क्या होगा, 6/5। इसका मतलब साफ है कि लड़का लड़की की संख्या का अनुपात क्या है, 6:5 का अनुपात है। हो गया, है ना। अब आप इसके बाद आगे बढ़िए। कहता है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 66। अब आप पहले हमको ये बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 66 है तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो है 11। ये 11 किसके बराबर होगा, 66 के। तो रेशियो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 के बराबर निकल के आएगा। इसका मतलब वर्किंग कांस्टेंट क्या पता चल गया हमको, 6। और इसे 6 में अगर हम दोनों रेशियो को आपस में गुना कर दें 6 के साथ तो हमको क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा। और ये एक्चुअल नंबर होगा यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि लड़की कैगो है, लड़की है 36 और लड़का कैगो है, लड़का आपका 30 के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे हमसे क्या शेयर कर रहा है, कहता है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, यानी कि 4 नई लड़की को आप भर्ती कर रहे हैं। लड़की वाला कॉलम हमारा ये है, इसका मतलब इसी के अंदर 4 को जोड़ देना है। अगर हम इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले से 36 लड़की थी, 4 आप इसमें ऐड कर दिए, अब कितना हो गया, अब 40 लड़की हो गई। और लड़कों के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब हमसे क्वेश्चन आगे कहता है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब आपको इसी का रेशियो बताना है। खट से इसको कट कर दीजिए, आपके सामने रेशियो निकल के आ गया। क्या रेशियो निकल के आ गया, 4:3 रेशियो निकल के आ गया। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है, ये जो रेशियो निकल के आया है
लड़की और लड़का का रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, लड़का और लड़की का रेशियो पूछा है। इसका मतलब इसी को पलट देंगे 3:4, हमारी क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे, है ना। ये सब के सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप अगर इस पैटर्न को दिमाग में बैठा लें तो ओरली भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेन पेपर का हमको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप हमारे साथ साथ कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, सोचेंगे, और अगर परेशानी होती है तो दोबारा आप हमसे बात करेंगे, है ना, कमेंट करेंगे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। अनुपात क्या है, दो नंबर के बीच 5:4 का। कहता है तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। 50% मतलब आधा, यानी कि आपसे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या का आधा पूछा गया है और कहा क्या जा रहा है पहली संख्या का 40% किसके बराबर है। तो पहली संख्या का 40% जो है वो 12 के बराबर है। हम यहीं से काम करेंगे। अगर 40% 12 के बराबर है तो ये जो पहली वाली संख्या है वो होगी क्या, तो वो होगी 100%, और 100% होगा 12/40 गुना क्या कर देंगे 100, कट कर दीजिए 5, कट कर दीजिए 2, इसको कट करेंगे 6, क्या निकल के आ गया 30। और ये जो 30 निकल के आया है ये क्या निकल के आया है, जो फर्स्ट वाला जो नंबर था वो फर्स्ट वाला नंबर निकल के आया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के बीच का अनुपात क्या है, तो अनुपात है 5:4। और आपसे क्वेश्चन ये शेयर कर रहा है कि दोनों के बीच का अनुपात 5:4 है। इसका मतलब है कि जो पहली संख्या है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो रेशियो 5 के इक्विवेलेंट है। तो अब जरा सा वर्किंग कांस्टेंट यहाँ से पता कर लीजिए क्या होगा। 5 को किससे गुना करेंगे, 30 होगा तो 6 से, तो इसका मतलब इधर भी अगर हम 6 से गुना कर दें तो क्या निकल के आ गया 24। इसका मतलब दूसरी संख्या किसके बराबर है, 24 के बराबर है। और इसी दूसरी संख्या का क्या निकालना है 50%। 24 का 50% कितना होगा, आधा कितना होगा 12। हमारे सवाल का क्या निकल के आ गया, जवाब निकल के आ गया, ये हमारा 12 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया अगला क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। जरा सा आप इन बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हमारे लिए टाइमिंग काफ़ी मैटर करता है, कम से कम टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। सारा का सारा खेल टाइम का है, बस समय के ऊपर नज़र बनाए रखिए। आप यहाँ पे स्किल सीखेंगे, ऐसा स्किल सीखेंगे जिसके मदद से आप 30 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या शेयर कर रहा है। सबसे पहले हम चीज़ों को समझें। कहता है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। हम बात को समझते चलते हैं। यानी कि आदमी के द्वारा क्या किया गया है, दो ब्रांड का शर्ट ऑर्डर किया गया है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो ए ब्रांड का जो कमीज है वो कई गो ऑर्डर किया गया है, 4 गो, और बी ब्रांड का जो शर्ट है वो कितना ऑर्डर किया गया है उसके बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है ना, वो मिसिंग है। आगे कहता है कि ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज से 2 गुना है। अच्छा, ये क्या था, ये तो नंबर ऑफ शर्ट्स था, ठीक है। अब प्राइस के संदर्भ में कुछ शेयर किया जा रहा है। ये ब्रांड ए का जो प्राइस है वो क्या है, ब्रांड बी का 2 गुना, ब्रांड बी का 2 गुना, यानी कि बी अगर 1 होगा तो ये क्या होगा, ये 2 के बराबर होगा। यही बात कहा जा रहा है हमसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गया। अब ये क्या हो गया भाई, जब माल आया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, संख्याएं आपस में बदल गई। इसका मतलब ए ब्रांड का 4 कमीज होना चाहिए था और बी ब्रांड का जो भी हो, मान ले हम एक्स कमीज यहाँ पे बी ब्रांड का है, तो ये हो क्या गया, ए ब्रांड का एक्स कमीज हो गया और बी ब्रांड का 4 कमीज हो गया। ये समस्या क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और इसके वजह से क्वेश्चन कहता है इसके वजह से हुआ क्या, जिससे बिल 40% बढ़ गया। अब क्या हो गया, बिल बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो 40% से आपका बिल बढ़ गया है ना। जाहिर सी बात है कि बजट बढ़ेगा और बजट बढ़ गया 40% से। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात बताइए। यानी कि ये जो हमारा मेन ऑर्डर था, ये है हमारा मेन ऑर्डर।
इसी ऑर्डर के अंदर ए की कमीज और बी की कमीज दोनों का अनुपात बताना है, दोनों की संख्याओं का अनुपात बताना है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो मूल ऑर्डर था हमारा, जो ओरिजिनल ऑर्डर था, उसके आधार पे हमारा कितने का बिल बनने वाला है। अगर हम इसको देखें तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, और x को 1 से गुना करेंगे x, दोनों को जोड़ दीजिए, यही बिल बनना था हमको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में के अंदर होता क्या है, हमारा बिल 40% बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर इंटरचेंज कर गया इसलिए। अब अगर हमको इसको 40% से बढ़ाना होगा तो इसका मतलब है 2/5 और उसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा 7/5, यानी कि 7/5 से गुना करेंगे और ये 40% बढ़ गया। और ये बराबर होता है किसके, जब इंटरचेंज हुआ है तो उस मूल्य के बराबर होता है। जब इंटरचेंज होगा तो बी ब्रांड का कई गो कमीज होगा आपके पास x, और बी ब्रांड का कई गो कमीज हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, बी ब्रांड का 4 कमीज लेना है और बी ब्रांड का 4 कमीज लेना है, और ये 4 कमीज का प्राइस क्या होगा, 4 कमीज का प्राइस आपका 2 रुपए के आधार पे हो जाएगा। और अगर 2 रुपए के आधार पे होता है तो अब स्थिति क्या है, यानी कि पूरा का पूरा सिचुएशन आपका इंटरचेंज कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर इंटरचेंज करेगा तो अभी हमको समझने वाली बात ये है कि ये x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ, यानी कि क्या निकल के आएगा 2x, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 4, और ये इसके बराबर हो जाता। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम x का हिसाब करते हैं। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10x, और 7x, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x का। अब इसके बाद देखिए 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 7 को इसके साथ करेंगे तो 56 और मतलब 20, दोनों के बीच का अंतर कितने के बराबर हो जाएगा 36 के बराबर। और इसको कट कर दीजिए तो क्या निकल के आता है 12, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 12। और अगर x का वैल्यू 12 है तो यहाँ पे आप 12 डाल दीजिए, इसको कट कर दीजिए, आंसर क्या निकल के आ गया 1:3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ना। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंदर डिट्टो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे शेयर किया गया है दोबारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल के अंदर ही। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे आप लोगों को छोड़ जाते हैं, आप लोग खुद से इसके ऊपर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा आंसर कमेंट करके कि इसका आंसर कितने के बराबर आएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या कहा जा रहा है, अब आप इसको देखिए। कहता है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। 2 आदमी हैं, उसका प्रेजेंट एज के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, 36 साल और 50 साल है। ये स्थिति है, 36 साल और 50 साल है, उसका प्रेजेंट एज है। अब कहता है कि n वर्ष बाद उसकी आयु क्रमशः क्या हो जाता है, यहाँ पे 3:4 हो जाता है। तो n का मान बताइए, इसका क्या मतलब है। n वर्ष के बाद अगर हम मान लें कि n वर्ष के बाद इसका अनुपात क्या हो जाता है, तो क्वेश्चन कहता है 3:4 हो जाता है। जरा सा इसमें जोड़िए, 36 + n और ये क्या हो जाएगा 50 + n, और इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाता है, तो क्वेश्चन खुद कहता है कि 3:4 हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे, n का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, है ना। लेकिन ये अप्रोच हमारे लिए इस क्वेश्चन के अंदर सही नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन के जवाब तक पहुंचने का प्रयास करें तो हमारे लिए सबसे सटीक होगा। तो आइए हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन के तौर पे क्या कहा जा रहा है, कहता है कि क्या 2 हो सकता है n की जगह पे। तो 36 में 2 जोड़ दीजिए 38, और 50 में 2 जोड़ दीजिए 52। अब देखिए इसका अनुपात, क्या इसका अनुपात 3:4 के बराबर होगा, नहीं, इसका अनुपात 3:4 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आप इसी तरीके से 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि क्या 3 होगा। अब आप 36 में 3 जोड़ दीजिए 39 होगा, और इसी तरीके से 50 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 53 होगा। अब इन दोनों के बीच का अनुपात क्या आना चाहिए, 3:4 क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आपका नहीं आ रहा है। अब आप इसी तरीके से बढ़ जाएंगे। अगला आपसे ऑप्शन
ऑप्शन शेयर कर रहा है 4, क्या ये हो सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम 36 में 4 को जोड़ें तो 40 आता है, और 50 में अगर हम 4 को जोड़ें तो 54 आता है। क्या इनका अनुपात 3:4 के बराबर है? 20:27 नहीं है, इसका भी अनुपात 3:4 के बराबर। इसका मतलब अब हमारे पास आखिरी कौन सा ऑप्शन बचता है? आखिरी आपका 4 नंबर ऑप्शन बचता है। इसका मतलब आंसर तो उसी को होना है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अगर हम इसको चेक करें, 6 को चेक करें, तो अब स्थिति क्या होगी? अब स्थिति होगी 36 में 6 जोड़ेंगे आपका 42 आएगा, और यहाँ पे स्थिति क्या होगा? 50 में 6 जोड़ेंगे 56 आपका निकल के आएगा। अब आप इसको कट कर दीजिए। अगर हम इसको कट करते हैं तो कितने बार में ये कट हो जाएगा? 7 से अगर हम कट करते हैं 7 के 42, 7 8 56, और ये भी कट हो जाएगा। इसको कट कर दिए 3:4, हमारा वही चीज़ निकल के आ गया। इसका मतलब सेम रेशियो डेवलप हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर ये 6 बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर काम करना ज़्यादा सहज होगा। आप ओरली मेंटली कैलकुलेट करके क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, है ना? तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हमसे क्या शेयर कर रहा है और कैसे इस क्वेश्चन के ऊपर अब हमको रिएक्ट करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसके अंदर देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर। लड़कों की औसत आयु क्या है? कक्षा में जितनी लड़की है उसका दोगुना है। यानी कि हम यूं कहें कि बॉयज का जो एवरेज दे रखा है, ये एवरेज किसके बराबर है? नंबर ऑफ गर्ल्स के दोगुने के बराबर है। ये बात हमसे क्वेश्चन शेयर कर रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि 50 टोटल लड़का लड़की है कक्षा के अंदर, और इसका अनुपात क्या है? अनुपात है 4:1। अब यहाँ पे देखिए हमारी कक्षा के अंदर क्या कहा जाएगा? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का रेशियो क्या है? रेशियो है 4:1। अच्छा 4:1 अगर रेशियो है तो सम क्या आएगा? रेशियो 5। तो रेशियो 5 किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास, जो कि है 50 के बराबर। और रेशियो 5 अगर 50 के बराबर तो रेशियो 1 10 के बराबर, और रेशियो 1 अगर 10 के बराबर आएगा तो रेशियो 4 40 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 10 के बराबर हो जाएगा। अब जरा सा इस स्टेटमेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है? एवरेज क्या है लड़कों का? लड़की की संख्या का दोगुना है। लड़की की संख्या क्या है? लड़की की संख्या 10 है, और इसी 10 का दोगुना हम करेंगे। 10 का दोगुना किसके बराबर आएगा? 20 के बराबर। यानी कि हमको क्या पता चल गया? एवरेज लड़कों का क्या है? एवरेज लड़कों का 20 साल हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? लड़कों की कुल आयु वर्ष में कितनी है? टोटल एज हमको निकालना है यहाँ पे, और टोटल एज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमको नंबर ऑफ बॉयज में एवरेज ऑफ बॉयज को मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 40। इसी 40 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से, और जवाब क्या निकल के आ जाएगा? 800 ईयर्स हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना था, और हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 48 नंबर का क्वेश्चन हमसे शेयर कर रहा है कि दो संख्याओं का औसत क्या है? 62 है। यानी कि एवरेज बताया जा रहा है। एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62। If average of two number is 62, तो it means their sum will what? Their sum will be 2 times of its average, means 62 multiplied by 2, it becomes 124। ये क्या निकल के आ गया? ये आपका सम निकल के आ गया दोनों का, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि छोटी में 2 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि 2 आदमी हैं, दोनों आदमी की उम्र का योगफल क्या निकालें आप? 124। कहता है छोटे वाले आदमी में 2 जोड़ दो, इसका मतलब दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? इसी में दोनों की उम्र का योगफल बढ़ के क्या हो जाएगा? 126। अब हमसे क्वेश्चन आगे कहता है कि इसका अनुपात क्या है? 1:2 है। अब आप इसी को क्या करेंगे? 1:2 में तोड़ दीजिए। अगर हम इसको 1:2 में तोड़ दें तो सम ऑफ रेशियो क्या आता है? 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आपका 4 निकल के आएगा। 4 और 2 42। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये हो जाएगा 42,
और इसको भी इधर भी हम 42 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 84। यानी कि पहला आदमी कितने साल का है 42 साल का, दूसरा आदमी कितने साल का 84 साल का है। संख्याओं का अंतर बताइए। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, और इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर आएगा, इसी 42 साल के बराबर आएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। चूंकि आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, 1 2 दोनों के बीच का अंतर क्या है, रेशियो 1। रेशियो 1 का वैल्यू क्या निकाले हैं आप यहाँ पे, रेशियो 1 का वैल्यू निकाले हैं 42। इसका मतलब हमारा सवाल का जवाब क्या बनेगा, हमारे सवाल का जवाब 42 बनेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप काम करके इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। चलिए फिर आज हम लोग यहीं पे समापन करते हैं आज के क्लास को। अब अगला रिकॉर्डिंग जो है हम लोग अगला वीडियो हम लोग डालेंगे और उसके ऊपर फिर काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे मैथमेटिक्स का बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे व्यू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए, और लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा सब्सक्राइबर और बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें, है ना। तो जय हिंद।